नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। एक दौर था जब बोला जाता था कि भारतीय शेयर मार्केट को अगर कोई टक्कर दे सकता है या फिर आगे निकल सकता है वो है चीनी शेयर मार्केट। लेकिन अब स्थिति बहुत ही ज़्यादा बदल गई है। किस तरीके से बदल गई है? चीनी मार्केट का हाल बेहाल है और यहाँ तक कि वहाँ की सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। तो ये पूरा घटनाक्रम है क्या, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अंकुर सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, पूरा मामला समझाइए हमारे व्यूअर्स को कि चीनी मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। सरकार इतनी टेंशन में है और जबरदस्त नुकसान हुए जा रहा है, तो स्थिति थोड़ा साफ कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि चीन के जो शेयर मार्केट है उसमें आज क्या हुआ। बेसिकली चीन का जो CSI सूचकांक है 1000 सूचकांक, उसमें करीब आज 8% की गिरावट देखने को मिली। यानी कि एक ही दिन में ये पूरा का पूरा इंडेक्स 8% गिर गया। अब सोचिए कितनी बड़ी खबर है। अगर 8% निफ्टी या BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक दिन में गिर जाए तो देखिए कितनी बड़ी हेडलाइन बनेगी। तो उसी तरीके से आप समझिए कि चीन का जो शेयर मार्केट में जो गिरावट हुई है ये भी एक बड़ी हेडलाइन है। और ये लगातार जो उनमें गिरावट थी वो 7वां दिन था। बेसिकली अगर हम बात करें तो 2024 की शुरुआत से कहें या इसकी मैं आगे आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। पूछूंगा आपको पहले आप। हाँ, तो कुल मिला के आज जो गिरावट थी काफी बड़ी थी और रेगुलेटर को आना पड़ा। रेगुलेटर ने कई तरह के नियम बदले, शॉर्ट सेलिंग के नियम में बदलाव किया गया ताकि गिरावट ना हो। तो कुल मिला के ये है कि जो चीन के शेयर बाजार है वहाँ हाहाकार है। अच्छा सर, ये बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कोरोना के बाद से 2021 की बात करें तो उसके बाद से स्थिति वहाँ की मार्केट की बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन अब तो लगातार बिगड़ती चली जा रही है, इंटरवेंशन करना पड़ रहा है रेगुलेटर को। कारण क्या है, थोड़ा सा ये समझाइए। देखिए, अगर हम 2021 से गिरावट की बात करें तो 2021 से अब तक की अगर हम बात करें तो करीब 7 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप साफ हो चुका है। 7 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप साफ हो चुका है। और 2021 से लेके 2024 तक लगातार कुछ ना कुछ चीजें वहाँ पे रेगुलेटर लेवल पे भी आई और वैसे भी आई। वहाँ की मार्केट की बात करेंगे, हम आगे आपको बताएंगे। तो जब ये गिरावट आई तो गिरावट के बाद जो चीन का मार्केट रेगुलेटर है उसने शेयरों को जो गिरवी रखे हैं उनके नियम बदले। फिर उसके बाद जो है जो शॉर्ट सेलिंग है उसके नियमों में बदलाव किया गया। तमाम तरह के सारे जितने भी टोटके या नुस्खे हो सकते हैं वो आजमाए गए। उसके बावजूद गिरावट लगातार होती रही। अब गिरावट क्यों आई? हाल ही में आपने एक खबर देखी होगी कि चीन के प्रॉपर्टी मार्केट में गंभीर संकट आया और ये संकट का कारण था अमेरिका के साथ जो चीन की टेंशन थी। अमेरिका से जो FII का फ्लो था वो कम हुआ और चाइनीज रियल एस्टेट में चीन के अलावा पूरी दुनिया के जितने भी फंड्स थे उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था। तो जो चीन के जब रियल एस्टेट मार्केट में गिरावट आई तो वो गिरावट इतनी बड़ी है जो अब सामने आ रही है कि कई कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां तो बैंकरप्सी के कगार पे है। लेकिन इसके साथ ही जिन्होंने पैसा लगाया वो डूबने की कगार पे है। तो यही वजह है कि रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट और जो बाकी जो कोरोना के बाद जो स्थिति पैदा हुई, यानी कि जो चीन में जो कोरोना के बाद जो रेस्ट्रिक्शंस लगी, फिर जो मैन्युफैक्चरिंग था चीन में जो सबसे बड़ा हब था, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे उसमें केमिकल्स हो, तो जो रेस्ट्रिक्शंस के बाद जो चाइना +1 सामने आया अमेरिका के लिए, जिसमें इंडिया है, जिसमें वियतनाम है, जिसमें फिलीपींस हैं, तो ये एक स्पिल ओवर इफेक्ट आया। तो ये बढ़ता चला गया और अभी हालात ये है कि इस समय मैन्युफैक्चरिंग की तो बात ही करें, लेकिन जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो इतने गंभीर संकट में है कि वहाँ से इसका निकलना मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, उसकी स्थिति जो है चीन की एकदम अर्थव्यवस्था की चरमरा गई है। यहाँ तक कि IMF के अगर मैं बात करूं, उन्होंने एक अनुमान लगाया है जो सोचिए GDP का आंकड़ा जो था 24-25 के लिए 5.23 के आसपास जो आकलन किया जा रहा था उसको घटा के 4.7 कर दिया गया। ये स्थिति हो गई है। लगातार जो है चीन की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए, मांग है नहीं। उसके हिसाब से जब मांग नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कारखाने हैं वो बहुत ज़्यादा चल नहीं रहे हैं और जो भी FII फ्लोज थे वो सब छोड़ के दूसरे देश जा रहे हैं। उसका असर साफ तौर पे देखने को मिला है। हमारी मार्केट एक तो आए दिन नए शिखर पे पहुंच रही है और वहाँ की जो मार्केट आए दिन निचले शिखर पर पहुंच रही है। तो ये स्थिति साफ करके बनी हुई है। तो ये ओवरऑल चर्चा थी हम लोगों की कि चीन के बाजार में क्या चल रहा है, आपको कैसी लगी। जी, आपको जोड़ना चाहिए। एक आप अमेरिका की जॉब मार्केट के बारे में बताना चाह रहे थे, आपकी शायद कुछ रिकवरी आई है। तो कुल मिला के ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें
तो चाइना से अच्छी खबर नहीं है। अमेरिका से क्या खबर है, थोड़ा आप रैप अप करते हुए जी रैप अप करते हुए बताता हूँ। देखिए हम लोग इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, एक बार अमेरिका की भी बात करते हैं, छूते चले आते हैं। दरअसल जॉब डाटा आया है वहाँ का, जनवरी का जॉब डाटा जो आया, मुझे लगा कि आपके साथ साझा कर देते हैं। अभी जो ओवरऑल डाटा है वो करीब 5-5.5 लाख नौकरी का आया है। अभी ये सोचिए जो उम्मीद की जा रही थी वो करीब 2.5 से 3 लाख था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फैक्ट तो इसी चिंता में था कि इस डाटा को कम किया जाए, नौकरियों की कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी के जो भी पूरा चक्र होता है उसके हिसाब से वो चर्चा करते हैं। लेकिन ये क्यों आया है ये भी समझ लीजिए, इतना ज़्यादा 5.5 लाख नौकरियाँ जॉब डाटा बढ़ के आया, क्या होता है वहाँ पे जनवरी में। और यहाँ नहीं, सब जगह पे ग्लोबल प्रैक्टिस होती है कि पुराने जो लोग होते हैं, जो महंगे वाले लोग होते हैं, उनको निकाला जाता है कंपनी से, और जो सस्ता लेबर होता है उसको भरा जाता है। अमेरिका में भी बिल्कुल ऐसा होता है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो जो अमेरिका में होता है जनवरी के महीने में इसी तरीके की चीज़ें होती है। सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा हाईली सैलरीड जो ऊपर का लेवल का होता है उनको साफ किया जाता है, और जो निचले स्तर जो कम सैलरी वाले लोग होते हैं उनको भर्ती किया जाता है। तो ये जो डाटा है इसलिए किया है, इसलिए फैक्ट के लिए कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ये स्थिति हमें लगा कि आपके साथ साझा कर देनी चाहिए। तो ये और चर्चा थी, इसे कुछ ऐड ऑन करना चाहिए? नहीं, धन्यवाद, ये आपने अच्छे से बताया। और फिलहाल जो जीडीपी के अनुमान की बात की थी आपने, कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने भी जो चीन की जीडीपी की बात की है वो 5.2% से घटा के 4.6 कर दिया है। समझिए जब दुनिया का ग्रोथ इंजन चीन को माना जाता था, अब उसकी जीडीपी का अनुमान 4.6 हो। और भारत के लिए तो देखिए, हर कोई भी आप उठा के देख लीजिए, कोई भी देश की बात कर लीजिए या कोई भी ब्रोकरेज की बात कर लीजिए, कहीं भी बात कर लीजिए, भारत की जीडीपी को लेके नए नए शिखर की बातें की जा रही हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी खबर, सुखद खबर है। तो ये ओवरऑल चर्चा थी। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।